Now HOTS हॉट्स ऑफ चैप्टर 13 इंट्रोडक्शन टू ग्राफ का हॉट्स का कुछ क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन उसको हम यहाँ सोल्व कर रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ऑन ये कार्टेशियन प्लेन के कार्टेशियन प्लेन पर प्लॉट करना है। क्या प्लॉट करना है? द गिवन पॉइंट्स, गिवन पॉइंट्स दिया हुआ ए जिसका कोऑर्डिनेट है 1 और 1, फिर दूसरा पॉइंट है बी जिसका कोऑर्डिनेट है 5 और 1, और तीसरा पॉइंट है सी जिसका कोऑर्डिनेट है 5 और 5, एंड फोर्थ पॉइंट है डी जिसका कोऑर्डिनेट है 1 और 5। तो ये जितना भी पॉइंट है ए, बी, सी एंड डी, ये सभी पॉइंट्स को क्या करना है? एक कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करना है। क्या करना है? प्लॉट करना है। ज्वाइन द पॉइंट्स इन ऑर्डर। अब प्लॉट करने के बाद सब पॉइंट्स को क्या कर देना है? ज्वाइन कर देना है। तो ये में कह रहा कि व्हाट फिगर, ज्वाइन जब कर देंगे चारों पॉइंट्स को ए, बी, सी और डी, सब का कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करना है, कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करना है, और सब पॉइंट्स को क्या करना है? ज्वाइन करना है। ज्वाइन, देखिए ज्वाइन, JOIN, ज्वाइन देम, ज्वाइन द पॉइंट्स इन ऑर्डर। पहला है व्हाट फिगर डू यू गेट। तो पहला फिगर क्या मिलता है? रेक्टेंगल मिलता है, उसको बताएंगे हम अभी। तो पहले देखिए 4 पॉइंट है। पहले तो एक कार्टेशियन प्लेन लिया गया। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? एक एक्सिस ड्रॉ करते हैं। देखिए ये एक्स है, ये पॉइंट देते हैं यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, जो डीपर लाइन है, जो बहुत गाढ़ा लाइन है, उसी पर देख लीजिएगा डीपर लाइन कौन है। पॉइंट यहाँ एक्स लिए, एरो मार्क देंगे, यहाँ एक एक्स लेंगे, तो ये आपका OX जो हो गया एक्स एक्सिस हो गया। OX क्या हो गया? एक्स एक्सिस हो गया। और यहां से फिर OY है, ये OY ड्रॉ करेंगे, Y एक्सिस, ये Y एक्सिस है। तो देखिए दोनों एक्सिस, Y एक्सिस और X एक्सिस, दोनों जहां जिस पॉइंट पर मीट करते हैं उसको क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं। यहाँ 0 होता है, इसको ओरिजिन कहते हैं। यहाँ पर x कोऑर्डिनेट भी 0, y कोऑर्डिनेट भी 0, यहाँ पर x और y दोनों 0 होता है। अब जो है सब में नंबरिंग करेंगे। एक बिग डिवीजन, देखिए ऑन x एक्सिस 1 बिग डिवीजन इक्वल टू 1 यूनिट। उस तरह से ऑन y एक्सिस 1 बिग डिवीजन इक्वल टू 1 यूनिट। तो बिग डिवीजन ही है, देखिए डीपर लाइन है, गाढ़ा वाला लाइन, तो ये 1 यूनिट लिए हैं x एक्सिस पर। एक ये बिग डिवीजन है, और ये वाला होता है आधा। 5 स्मॉल डिवीजन को आधा कहते हैं, इसमें 10 स्मॉल डिवीजन होता है। 1 बिग डिवीजन 1 यूनिट लिए, फिर ये 1 बिग डिवीजन 1 यूनिट, तो 2 हो जाएगा। फिर ये तीसरा 3, फोर्थ ये हो गया, ये पॉइंट हो गया 5th। सब एक एक अंतराल पर लेते जाएंगे, चूंकि 1 यूनिट का अंतर रखे हैं। ये हो गया 6, ये हो गया 7, और ये हो गया 8। उसी तरह से y एक्सिस पर भी है, ऑन y एक्सिस 1 बिग डिवीजन इक्वल टू 1 यूनिट, तो ये आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4th पॉइंट, 5th पॉइंट, 6th पॉइंट, 7th पॉइंट, 8th पॉइंट, सब एक एक यूनिट पर लिए हैं। ये 1 यूनिट है, ये भी यहाँ से यहाँ देखिए 1 यूनिट, ये भी यहाँ से यहाँ 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, ऐसे एक एक यूनिट पर लिए हैं। अब पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट कह रहा है कितना? पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट कर रहा है 1 1, मतलब कि ये एक्स एक्सिस पर और ये y, ये एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है, ये y कोऑर्डिनेट को 1 1। देखिए ये पॉइंट यहाँ से 1 है, एक्स एक्सिस पर भी 1, y एक्सिस पर भी 1, तो ये 1 और 1, ये दोनों कहाँ पॉइंट होगा इसका? x और y एक्सिस कहाँ रिप्रेजेंट करेगा? 1 1, इस पॉइंट को देखिए, इधर से भी 1 है और यहाँ से भी 1 है, ये 1 है, ये हो गया आपका पॉइंट ए। वैसे पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट कितना था?
पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट कितना था 5 1, ये हो जाएगा आपका पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5 और 1। और उसी तरह से ये पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 5 और 5 दिया है यहाँ पर। पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट दिया है 5 5, पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 5 5 कैसे होगा, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, ये 5। अब वाई कोऑर्डिनेट भी 5 है, वाई कोऑर्डिनेट देखिए 5, ये 5 है और ये भी 5, एक्स कोऑर्डिनेट भी 5। तो इसका कहाँ हो जाएगा इंटरसेक्शन, कौन सा पॉइंट होगा, यहाँ से ये पॉइंट आ जाएगा, यहाँ से 5 डिस्टेंस, और ये पॉइंट भी आ जाएगा यहाँ से, देखिए ये 5 डिस्टेंस पर। तो ये हो जाएगा आपका पॉइंट सी 5 और 5। फिर पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट है कितना, पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट है 1 और 5। पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा कितना आपका 1 और 5। देखिए ये एक्स कोऑर्डिनेट 1 है और वाई कोऑर्डिनेट 5 है। तो ये देखिए एक्स कोऑर्डिनेट 1 है तो वाई एक्सिस से ये 1 यहाँ आएगा, वाई एक्सिस से 1 यूनिट ये, और ये यहाँ से 5 यूनिट, 1 2 3 4 5, ये वाई 5 हो गया, तो वाई 5 यहाँ पर। तो ये पॉइंट जो है डी 1 और 5 को रिप्रेजेंट करता है। ये हो गया आपका चारों पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने प्लॉट कर लिया। प्लॉट करने के बाद ए बी सी डी चारों पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख लिए, और सबको क्या करेंगे स्केल से सबको मिला देंगे, ज्वाइन कर देंगे। स्केल से ज्वाइन करने पर ये देखिए आपका फिगर ए बी सी डी बन गया। तो दैट फिगर ए बी सी डी इज रेक्टेंगल। तो वही लिखे हैं व्हाट फिगर डू यू गेट। तो कौन सा फिगर मिलेगा, देखिए यहाँ ए का रेक्टेंगल। अब बी में कह रहा है राइट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स। अब डायगोनल्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, डायगोनल्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसका कह रहा है कि कोऑर्डिनेट्स लिखिए। अब डायगोनल क्या है इसमें, देखिए डायगोनल, एक डायगोनल ये हो गया, ए और सी को मिला देंगे, और बी और डी को अच्छी तरह से फाइन पेंसिल से स्केल से मिला देंगे। तो दोनों डायगोनल कहाँ कट कर रहा है, पॉइंट ओ पर। तो ओ क्या हो गया आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। किसका इंटरसेक्शन हुआ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया डायगोनल्स का। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया, ओ हो गया। अब इसका कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया, तो ओ कहाँ पर है, देखिए ओ जहाँ पर है वो एक्स एक्सिस से कितना दूर पर है 1 2, यहाँ एक्स एक्सिस से यहाँ से देखिए 0 है, 1 2 3 यूनिट। एक्स एक्सिस से भी देखिए यहाँ पर 1 2 3 यूनिट है, और वाई एक्सिस से भी ये जो है डिस्टेंस कितना है 1 2 3 यूनिट है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 3 और 3। पहला एक्स कोऑर्डिनेट हो गया जो 3 है, दूसरा भी वाई कोऑर्डिनेट 3 है। तो ओ का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट कितना हो गया 3 और 3। तो कह रहा है बी में राइट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स। तो कितना हो गया 3 3 हो गया। सी में आर द डायगोनल्स इक्वल, डायगोनल्स इक्वल है, तो डायगोनल्स इक्वल है कि नहीं, देखिए ये रेक्टेंगल का डायगोनल क्या होता है, इक्वल होता है। इसको आप स्केल से भी मेजर कर सकते हैं। डायगोनल इक्वल होता है तो इक्वल हो गया। तो लिखते हैं आर द डायगोनल्स इक्वल, तो लिखे हैं यस। फिर कहता कॉमा डू दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, तो लिखे दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। पहला तो डायगोनल्स इक्वल है, तो हाँ डायगोनल्स इक्वल है, यस डायगोनल्स आर इक्वल। और वे राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करता है कि इंटरसेक्ट करते हैं राइट एंगल पर, पूछ रहा है तो नहीं, दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। यहाँ आप चाहिएगा तो आप प्रोटेक्टर से एंगल मेजर कर सकते हैं। ये एंगल 90 डिग्री नहीं है, ये एंगल ऐसे भी डायगोनल जो होता है रेक्टेंगल का 90 डिग्री पर बाइसेक्ट नहीं करता। आप इसको स्केल से मेजर कर लीजिएगा, 90 डिग्री से कम आएगा ये। तो 90 डिग्री से कम आता है तो इसका मतलब
दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ये हो गया आपका HOTS का क्वेश्चन नंबर 1। अब आइए HOTS का क्वेश्चन नंबर 2। कहता है कि ऑन ए कार्टेशियन प्लेन, ऑन ए कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ ए स्क्वायर हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स इज 8-3। कहता है कि कार्टेशियन प्लेन वैसे ही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेंगे और उसमें एक स्क्वायर ड्रॉ करना है। तो उस स्क्वायर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है डायगोनल्स का इसका कह रहा है डायगोनल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो दिया है 8-3। ये कोऑर्डिनेट दिया है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट 8-3 एंड 1 वर्टेक्स, और स्क्वायर का एक वर्टेक्स दिया कितना 6-1। तो अब इसको ड्रॉ करेंगे पहले। तो पहले तो क्या लेंगे एक्स एक्सिस लेंगे, यहाँ पर वो एक्स यहाँ पॉइंट देंगे, एरो मार दें कि एक्स एक्सिस हो गया, और यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये पॉइंट जो देंगे यहाँ पर ये वो वाई, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये आपका कितना हो गया वाई एक्सिस हो गया। तो इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल से कितना है 8-3 है। तो पहले हम 8-3 प्लॉट करेंगे। तो कैसे करें, पहले इसमें देखिए अगर 1 बिग डिवीजन 8 लेंगे तो देखिए 1 2 3 4 बहुत बड़ा हो जाएगा। तो फिर 8 जहाँ आएगा तो फिर इधर 8 के लिए स्पेस नहीं मिलेगा, क्योंकि 8 अगर इधर लेंगे तो इधर भी 8 चाहिए, क्योंकि स्क्वायर में क्या होता है दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए, डायगोनल्स के दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए। तो इसलिए हम क्या किए यहाँ पर कि ऑन एक्स एक्सिस हाफ बिग डिवीजन, आधा बिग डिवीजन कितना होता है 5 स्मॉल डिवीजन को हाफ बिग डिवीजन कहते हैं। तो 5 स्मॉल डिवीजन को ये 1 यूनिट लिए हैं। और उसी तरह से ऑन वाई एक्सिस यहाँ भी 5 स्मॉल डिवीजन जो हाफ बिग डिवीजन हो जाएगा, 5 स्मॉल डिवीजन्स इसको भी 1 यूनिट लिए हैं। 1 बिग डिवीजन को 1 यूनिट नहीं लिए हैं, 1 यूनिट। 5 स्मॉल डिवीजन यानी आधा बिग डिवीजन को हाफ बिग डिवीजन को 1 यूनिट लिए हैं। तो देखिए यहाँ पर ये आपका एक बिग डिवीजन है, ये देखिए ये हाफ, इसमें 5 स्मॉल डिवीजन है, तो ये 5 स्मॉल डिवीजन को 1 लिए, ये 1 हो गया। तो फिर 10 स्मॉल डिवीजन के पर क्या हो जाएगा 2, फिर हाफ लेंगे तो 3, फिर हाफ लिए इधर यहाँ पर 4। तो आधा आधा डिवीजन को 1-1 यूनिट लेते गए। फिर 4 के बाद फिर हाफ डिवीजन, ये पूरा 1 है, यहाँ 5 हो जाएगा, फिर ये 6, फिर आधा पर 7, फिर हाफ पर 8, फिर एक डिवीजन का आधा ये 9, और यहाँ हो जाएगा 10, फिर यहाँ पर 11, फिर आधा बिग डिवीजन इसके बाद 12, फिर हाफ बिग डिवीजन 13, फिर हाफ डिवीजन 14, फिर हाफ डिवीजन 15, ऐसे करके लेते चलेंगे। फिर हाफ डिवीजन 16, ये हुआ। इधर भी ऑन वाई एक्सिस पर 5 स्मॉल डिवीजन को 1 यूनिट लिए हैं। यहाँ भी देखिए 5 स्मॉल डिवीजन है, इसको 1, फिर 5 आधा 2, फिर आधा डिवीजन फिर 3 हो जाएगा, फिर आधा डिवीजन 3 के बाद 4, फिर आधा डिवीजन, ये पूरा एक डिवीजन होता है, आधा डिवीजन 4 के बाद 5, फिर आधा डिवीजन 5 के बाद 6, फिर इसी आधा आधा डिवीजन पर 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 वी विल कीप ऑन राइटिंग। अब जो है कि आपका ग्राफ प्लॉट करना है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल से आपका देखिए यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन में क्या करना है, एक स्क्वायर ड्रॉ करना है, हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल इज 8-3। तो पहले 8-3 प्लॉट करेंगे और एक वर्टेक्स का रहा है 6-1। तो 8-3 कहाँ जाएगा, तो देखिए आप यहाँ पर देखिए 8-3 का मतलब क्या है कि पहले 8 है तो एक्स एक्सिस पर आएगा, तो एक्स एक्सिस पर 8 कहाँ है, यहाँ है, देखिए 8 यहाँ है, और 3 वाई एक्सिस पर, तो 3 कहाँ से आएगा, 3 यहाँ है, मतलब यहाँ से 8 और यहाँ से 3 चलेंगे, 3 आधा 1 2 3, ये पॉइंट जो हो गया आपका 8-3 हो गया। अब कहता है कि एक वर्टेक्स है 6-1, दूसरा वर्टेक्स एंड 1 वर्टेक्स इज 6-1,
ये आपका हो गया पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल। डायगोनल जब बनेगा तब बनेगा, अभी खाली केवल हम वो एक .83 प्लॉट किया। अब 6 1 है तो देखिए यहाँ से ये 6 क्या हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स पर देखेंगे, ये एक्स है आपका, एक्स है, देखिए 6 यहाँ पर है और 8, तो यहाँ से 1 काउंट किए तो 1 क्या हो जाएगा, हाफ स्मॉल डिवीजन है ना, हाफ है स्मॉल डिवीजन 1 है, तो यहाँ से हाफ स्मॉल डिवीजन ये पॉइंट ले लीजिए, तो ये 1 हो गया, तो 6 और 1 हो गया। इस पॉइंट को हमने ए लिखा 6 1। अब स्क्वायर ड्रॉ करना है, तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब होता है कि आप देखिए 2 स्मॉल डिवीजन इधर है, देखिए ये पॉइंट है, यहाँ से आप सामने लीजिए 8 एकदम मिड पॉइंट है, यहाँ पर 8 यहाँ पर क्या है एकदम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स है का कॉर्नर से 8 देखिए यहाँ पर, तो इधर से 2 हाफ डिवीजन है 6 1, तो इधर से भी 2 हाफ डिवीजन लेंगे 1 2, तो ये पॉइंट यहाँ ले लेंगे क्योंकि तब ना इक्वल होगा, इधर 2 है 2 हाफ डिवीजन यहाँ से 8 वाला से, तो इधर भी 2 हाफ डिवीजन लेंगे, तो 2 हाफ डिवीजन है इधर ले लिए, तो ये पॉइंट बी हो गया आपका। इसका कोऑर्डिनेट कितना है, तो बी किसके सामने है, देखिए यहाँ एक्स एक्सिस पर 10 है और हाफ डिवीजन है यहाँ पर, हाफ डिवीजन कितना है 1 के सामने है, तो बी का कोऑर्डिनेट हो गया 10 और 1। एक्स एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट 10 और वाई एक्सिस से वर्टिकल होता है वाई एक्सिस, ये हाफ डिवीजन कितना है 1, तो बी का कोऑर्डिनेट हो गया 10 1, तो ये आपका हो गया। अब देखिए अब जो है ये देखिए कितना डायगोनली है, देखिए 2 स्टेप है, यहाँ से यहाँ देखिए, तो इधर से देखिए बी है इक्वल होना चाहिए, यहाँ देखिए वो क्या है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल, तो यहाँ से देखिए वो कितना है, कितना स्क्वायर को छोड़ा है, 1 स्क्वायर यहाँ है और ये 2 स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर को यहाँ से यहाँ मिला दिए, तो इधर भी 2 स्क्वायर आगे बढ़ेगा, ये 2 स्क्वायर और ये 2 स्क्वायर डायगोनली, तो यहाँ से यहाँ पर हम इसको यहाँ से बढ़ा दिए, इधर देखिए ये स्क्वायर जो है ये स्क्वायर और ये स्क्वायर, इसमें कितना डायगोनल है 2 डायगोनल, 2 स्क्वायर को क्रॉस किया है यहाँ डायगोनल, तो इधर भी 2 स्क्वायर को क्रॉस करेगा ये और ये सीधा एकदम 2 स्क्वायर को क्रॉस किया, ये पॉइंट सी आ गया। इस पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ पॉइंट सी लिए, इस पॉइंट सी का, तो सी कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर देखिए 10 पर है और वाई एक्सिस पर कहाँ पर है, तो देखिए 5 पर है, यहाँ पर क्या ले लिए 10 और 5, तो सी का कोऑर्डिनेट हो गया 10 5। अब देखिए पॉइंट ए मिल गया, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट मिल गया, पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट मिल गया। अब यहाँ से ये पॉइंट, अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट, ये पॉइंट दोनों कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, पॉइंट डी पर, ये पॉइंट को हम बढ़ाएंगे ऊपर और इस पॉइंट को हम बढ़ाएंगे इधर, बढ़ाएंगे ना, इधर नहीं ना बढ़ाएंगे, इधर चूंकि डायगोनल है मेरा इधर है पॉइंट इंटरसेक्शन, तो इधर बढ़ाएंगे, इसको हम ऊपर बढ़ाएंगे पॉइंट एक से एक लाइन सेगमेंट और इसको बढ़ाएंगे, तो दोनों कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, डी पर। इस डी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, देखिए 6 है ये और ये किसके सामने है, वाई एक्सिस पर 5 के सामने, तो ये हो जाएगा, यहाँ से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 5, तो वाई एक्सिस हो गया 5, पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट हो गया 6 और 5, तो ये चारों कोऑर्डिनेट हमने इसको लिख लिया। तो अब है वो इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर, तो वो क्या हो गया, डायगोनल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया और कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए का पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है 6 1 यहाँ दिया हुआ 1 वर्टेक्स जिसको हमने क्या लिया ए लिया। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट्स कितना है 10 1, देखिए यहाँ पर बी का पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स कितना है, कोऑर्डिनेट्स का पॉइंट 10 और 1, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी हो गया 10 1, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी हो गया 10 1। उसी तरह से कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ 10 है और ये 5, देखिए यहाँ से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, ये वाई एक्सिस 5 हो गया और ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, यहाँ से यहाँ एक्स एक्सिस ये 10 के सामने है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी हो गया 10 और 5, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी हो गया 10 5। उसके बाद कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी 6 5 है, कैसे आया जो देखिए, ये पॉइंट डी यहाँ है, अब इसका कोऑर्डिनेट देखिए 6 से यहाँ से चलेंगे इस पॉइंट के सामने, इस पॉइंट के सामने इधर ऊपर और इस पॉइंट के सामने इधर लेफ्ट साइड, तो दोनों जहाँ मिलता है वो डी हो गया,
तो डी का पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट कितना हुआ देखिए, एक्स एक्सिस 6 है, ये एक्स एक्सिस 6 के पॉइंट के सामने है और वाई एक्सिस कहाँ है 5 के सामने। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी हो गया 6 और 6 5, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी 6 5।